खाद्य विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार द्वारा उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो उपभोक्ताओं द्वारा सामान खरीदा जाता है उनकी पैकेजिंग जब की जाती है तो उस पर सभी प्रकार की सूचनाएं होनी चाहिए, जिससे उपभोक्ता को ये पता रहे कि वो जिस सामान को खरीद रहा है वो किस क्वालिटी का है, वो कहाँ बना है और उसमें जो पैकिंग की गई है वो कितने किलोग्राम की है। और जो भी इंफॉर्मेशन उस पर दी जाए वो मनमाने तरीके से नहीं दी जा सकती है। वो इन्फॉर्मेशन जो भारत में पैकेजिंग रूल बने हुए हैं भारत सरकार के, वो उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक अनुमान से एक चीज को खरीद लेते हैं और घर पर उस पैकेजिंग को खोलने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें हम जो उम्मीद कर रहे थे उतना सामान नहीं है या उस तरह का सामान नहीं है। इसी के तहत लीगल मेट्रोलॉजी विभाग जो होता है राजस्थान सरकार का, जो कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत काम करता है, उसके अधिकारियों की ये ड्यूटी रहती है कि वो इस प्रकार की छानबीन मार्केट में करते रहे ताकि उपभोक्ताओं को मिलने वाले सामान में माप तोल के हिसाब से कोई समस्या नहीं आए और पैकेजिंग के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लीगली लिखी जानी चाहिए वो भी लिखी जाए। इसी के तहत हम लोगों ने दो अलग अलग प्रकार के व्यवसायों के खिलाफ पिछले दिनों में कार्रवाई की है। एक तो हम लोगों ने मुहाना में जो इम्पोर्टेड फ्रूट्स बाहर से लाके और पैकिंग करके जयपुर में बेचने का काम करते हैं, हमने देखा है कि उस पर जो पैकेजिंग है वो सही प्रकार से नहीं की जाती है, जिससे सूचना का अभाव एक कंज्यूमर के लिए रहता है। तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है कि उनके पैकेजिंग उन्होंने सही से क्यों नहीं की है। अब इस घटना से हमारा ये मानना है कि जितने भी लोग फ्रूट बिजनेस में इस तरह की पैकेजिंग का काम करते हैं वे के राइट्स की रक्षा करते हुए सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन देके ही सामान को बेचेंगे कि सामान कब लाया गया, कब तक वो फ्रेश रहेगा और उसमें कितनी पैकिंग है और उसमें किस तरह से उसका कंज्यूम किया जाना है। इसी तरह से दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राजस्थान से काफी संख्या में जेम्स ज्वेलरी का एक्सपोर्ट किया जाता है और हमारे यहाँ पर सीतापुरा में काम करने वाली वैभव ग्लोबल कंपनी में जब हमारी टीम के लोगों ने जाके सत्यापन किया तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि एक एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी जिसको कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की पालना करनी होती है, उनके द्वारा अनफॉर्चुनेटली जो उनके 48 कांटे थे जिन पर कि वो इतनी कीमती चीज को तोलकर उनको उसमें यूज करना चाहिए, उसका पालन नहीं हो रहा था और कंपनी के एम्प्लॉयज द्वारा इस संबंध में कोऑपरेशन भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक एडिशनल केस बनाकर हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। और इस तरह से सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो लीगल मेट्रोलॉजी है, जो माप बाट के जो नियम है उनकी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि इनकी रक्षा करके ही हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कंज्यूमर को सामान सही क्वांटिटी में मिले। और अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो उसकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनली मार्केट में अगर हमें ये ध्यान रखना है कि भारत के सामान की वैल्यू रहे तो उसके लिए सत्यापित कांटों के द्वारा ही होना चाहिए, नहीं तो एक तरह से ये एक एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस के खिलाफ भी है।